इस वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट में बुकमार्क सेट कर सकते हैं। इसके अलावा पढ़ेंगे कि हम डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इस डॉक्यूमेंट में इमेज डाल सकते हैं और उसे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट के अंदर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा सीखेंगे कि हमने जो इमेज डॉक्यूमेंट में डाली थी उस इमेज को हाइपरलिंक कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2 जो था वर्जन 2 उसको कॉपी कर लेंगे और पेस्ट करेंगे और इसे हम रीनेम करेंगे वर्जन 3 करके। एंटर और डबल क्लिक करेंगे इसे ओपन करने के लिए। अब देंगे इनेबल एडिटिंग। पिछले वीडियो लेसन में आपको याद होगा कि हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट किए थे और ये भी देखा था कि जब कोई टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट होता है और जो लिंक्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, यानी हम जब यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो वो पेज ऑटोमेटिकली ओपन होएगा, पर यहाँ क्लिक नहीं होता है, कंट्रोल क्लिक। तो जैसे ही हम कीबोर्ड पे कंट्रोल दबाएंगे तो ये फिंगर आ जाती है जिससे हम हाइपरलिंक ओपन कर सकते हैं। अब हम क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये पार्ट अपने आप ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैराग्राफ नंबर 1 के एंड में आएंगे। अब हम यहाँ एक इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इमेज है। यह इमेज हमने स्टोर की है सर्वर पे DCI के फोल्डर के अंदर। तो हम अब इमेज इंसर्ट करने के लिए जाएंगे इंसर्ट के अंदर पिक्चर्स, और पिक्चर्स के अंदर हम यहाँ पाथ स्पेसिफाई करेंगे। सबसे पहले बैकस्लैश 192.168.0.254 जो हमारे सर्वर का IP एड्रेस है, और फिर बैकस्लैश DCIA और दबाएंगे एंटर। यहाँ हम सबसे नीचे है MS ऑफिस इमेज और देंगे इंसर्ट। जिस पोजीशन पे कर्सर था वहां ये MS ऑफिस या ऑफिस की इमेज आ जाएगी। और अब हम बाहर क्लिक करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये इमेज थोड़ी बीच में आ गई है और यहाँ जगह बन गई है, तो यह हम निकाल सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम ऑफिस के इमेज पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर टूल बार चालू हो जाएगा। वहां जाएंगे फॉर्मेट में और रैप टेक्स्ट को उसके अराउंड रैप करने के लिए, और यहां लेंगे हम स्क्वायर। अब इसे हम मूव करेंगे जहां हम उसे मूव करना चाहते हैं और छोड़ देंगे। अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हाइपरलिंक बनाई जाती है। हम ये चाहेंगे कि इस ऑफिस के इमेज पे क्लिक करने के बाद www.office.com अपने आप ओपन हो जाए। इसको कहते हैं हाइपरलिंक। तो ऐसा करने के लिए हम सबसे पहले इमेज पे क्लिक करेंगे और फिर जाएंगे इंसर्ट में लिंक में हाइपरलिंक, और यहां टाइप करेंगे URL। यहां देख सकते हैं एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। तो हम वेब पेज का नाम डालना चाहेंगे, इसके लिए हम टाइप करेंगे URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी रिसोर्स है उसकी लिंक टाइप करना, यानी URL है अपनी www.office.com। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अपने आप आ जाएगा। अब हम दबाएंगे ओके। URL टाइप करने के बाद दबाएंगे ओके। अब यह इमेज एक हाइपरलिंक बन चुकी है। जब कर्सर हम इमेज में लेके जाएंगे तो यहां देख सकते हैं http www.office.com।
अब हम कंट्रोल पकड़ के इस पे क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इस वेबसाइट को हम क्लोज करेंगे। तो इस तरीके से हमने सीखा कि एक इमेज को किस तरीके से हम हाइपरलिंक बना सकते हैं। अब हम जाएंगे हमारे पहले पेज के ऊपर और वहां क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कंट्रोल पकड़ के क्लिक। यहां हम पैराग्राफ 1 के एंड में जाएंगे और यहां देखिए दिस इज एन एग्जाम्पल हाउ अ इनवॉइस कैन बी मेड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इधर ए नहीं एन होना चाहिए। अब ठीक है। अब इनवॉइस ये शब्द को हम हाइपरलिंक करना चाहते हैं। हमने पहले वीडियो लेसन में इनवॉइस कैसे बनाने का वो सीखा था और उसे भी हमने स्टोर करके रखा है। तो अब हम वो डॉक्यूमेंट जो इनवॉइस नाम की हमारी डॉक्यूमेंट थी उसको ओपन करने के लिए एक टेक्स्ट में हाइपरलिंक डालेंगे। ऐसा करने के लिए हम इनवॉइस इस वर्ड को डबल क्लिक करेंगे। इनवॉइस नाम का वर्ड सिलेक्ट हो गया। किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए आप डबल क्लिक कर सकते हो। फिर जाएंगे इंसर्ट, इंसर्ट में लिंक, लिंक में हाइपरलिंक। यहां हमको तो पता है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज हम हमारे फोल्डर में है जो है सर्वर के अंदर, डीसीआई के अंदर, अभिजीत जोशी के अंदर। यहां लेंगे इनवॉइस, एड्रेस आ जाएगा invoice.doc और देंगे ओके। तो पिछले टाइम हमने यूआरएल बनाई थी इमेज के ऊपर, अब टेक्स्ट को बना दिया है इमेज। तब हमने इमेज पे क्लिक करने के बाद एक वेब पेज खुल जा रहा था। अब हमारे पास की ही डॉक्यूमेंट ओपन हो सकती है। इनवॉइस पे जाएंगे, कंट्रोल पकड़ के क्लिक और जो हमारी इनवॉइस जो हमने बनाई थी वो यहां ओपन हो जाएगी। क्लोज कर देंगे। तो चाहे वो वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन हो, इस तरीके से आप डायरेक्टली वर्ड से इसे ओपन कर सकते हैं। हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर ही मूव करने के लिए, यानी डॉक्यूमेंट के लास्ट में या शुरुआत में आने के लिए हम हाइपरलिंक्स बना सकते हैं। पर यह सीखने के पहले हम पढ़ेंगे बुकमार्क का मतलब। बुकमार्क यानी जब आप अपनी मोटी 200-400 पेजेस की बुक है उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ना चाहते हो, उसे हम फोल्ड करके रखते हैं, तो इसे कहते हैं बुकमार्क। तो बुक के अंदर मार्क रखना। तो हम अब सीखेंगे किस तरीके से वर्ड में हम बुकमार्क रख सकते हैं। हम जाएंगे हमारे लास्ट पेज पे और यहां लास्ट में हम बुकमार्क सेट करेंगे। क्लिक करेंगे कहीं भी, फिर देंगे इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर लिंक और लिंक के अंदर बुकमार्क। अब बुकमार्क को नाम देना पड़ेगा, तो हम इसे नाम देंगे एंड और लेंगे ऐड। तो बुकमार्क सेट करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट में होने वाला नहीं है, पर एक मार्क सेट हो गया हमें जल्दी से एंड में आने के लिए। अब हम डॉक्यूमेंट में कहीं भी पहुंच जाते हैं और यहां दबाएंगे गो टू, जो होता है होम, फाइंड के अंदर गो टू। उसके जगह हम शॉर्टकट की कंट्रोल जी भी दबा सकते हैं। तो हम यहां है कंट्रोल जी और यहां लेंगे बुकमार्क।
हमने सेट किए हुए बुकमार्क्स यहाँ दिखाई देंगे। इधर एक ही बुकमार्क हमने सेंड किया है, इसके लिए लेंगे एंड और देंगे गो टू। जैसे ही गो टू पे क्लिक करेंगे हमारा कर्सर बुकमार्क पे आ जाएगा। अब हम डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 1 पे आएंगे। इसके लिए दबाएंगे कंट्रोल जी, यहां सिलेक्ट करेंगे पेज और यहां टाइप करेंगे 1 और देंगे गो टू। आ गए पेज नंबर 1 पे। इसे हम नाम देंगे स्टार्ट। हम यहां बुकमार्क सेट करेंगे, नाम देंगे स्टार्ट। इसके लिए जाएंगे इंसर्ट, लिंक, बुकमार्क और नाम देंगे स्टार्ट और फिर देंगे ऐड। तो हमने 2 बुकमार्क सेट किए हैं, एक है स्टार्ट और दूसरा है एंड। बुकमार्क्स चेक करने के लिए हम दबाएंगे कंट्रोल जी, यहां क्लिक करेंगे बुकमार्क पे और अब यहां 2 बुकमार्क्स हो चुके हैं, एंड और स्टार्ट। हम जाएंगे एंड पे और देंगे गो टू। एस्केप दबाएंगे क्लोज करने के लिए। अब हम एक शेप इंसर्ट करेंगे जो है ब्लॉक एरो। जाएंगे शेप में और फिर ब्लॉक एरो अप और यहां लेफ्ट मार्जिन में आके क्लिक कर लेंगे। अब हम इस एरो को रीसाइज करेंगे, हैंडल पकड़ के थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस इमेज को हम बनाना चाहते हैं हाइपरलिंक, जो अपने ही डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में आएगी। इसके लिए हम इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके जाएंगे इंसर्ट, इंसर्ट में लिंक, लिंक में हाइपरलिंक और यहां सेकंड ऑप्शन है लिंक टू में जो है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। जैसे ही हम प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे यहां सारे पोजीशंस आ गए जो हमने स्टाइल करके सिलेक्ट किए थे वो भी दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा हमने इंसर्ट किए हुए बुकमार्क्स भी। यहां हम सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट और देंगे ओके। ऐसे करने से ये एरो पे क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट के शुरुआत में लेके जाएगा। हमने ये इनवॉइस नाम की हाइपरलिंक बनाई थी। हम जब इसे कंट्रोल पकड़ के क्लिक करते हैं तो इनवॉइस नाम की डॉक्यूमेंट ओपन होती है। अगर हम यह डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट वर्जन 3 किसी को पेन ड्राइव में देके किसी और कंप्यूटर पे इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद वो वाले कंप्यूटर पे केवल यही डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अगर कोई इनवॉइस पे कंट्रोल पकड़ के क्लिक करता है तो ये फाइल खुलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये फाइल मेरे कंप्यूटर पे है, दूसरे कंप्यूटर पे नहीं है। पर अगर हम यह चाहते हैं कि यह डॉक्यूमेंट यानी इनवॉइस का जो फॉर्म है हमारा इसी डॉक्यूमेंट में एम्बेड हो जाए, यानी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट वर्जन 3 जब हम देंगे तो साथ में वो इनवॉइस की डॉक्यूमेंट भी अपने आप चली जाए, तो हम इनवॉइस की डॉक्यूमेंट को एम्बेड करेंगे। ये सीखेंगे किस तरीके से। हम यहां क्लिक करेंगे, फाइल मैनेजर के थ्रू वहां हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे, स्टार्ट, फिर देंगे बैकस्लैश 192.168.0.254 जो है सर्वर का आईपी एड्रेस, फिर DCI और DCI के अंदर अभिजीत जोशी और वहां हमारी इनवॉइस है। अब इसके ऊपर हम सिंगल क्लिक करके दबाएंगे कंट्रोल C कॉपी। यह हमने इनवॉइस नाम की डॉक्यूमेंट फाइल कॉपी कर दी। अब हम जाएंगे हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर और इस पोजीशन पे करेंगे पेस्ट, कंट्रोल V। ऐसा करने से इनवॉइस की जो डॉक्यूमेंट है
ये एम्बर्ड हो जाएगी। हम इस आइकन पे जाके जब डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इनवॉइस डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगी। तो इसे कहते हैं एम्बर्ड। अब ये फाइल हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट 3 किसी को दे देंगे तो साथ में ये इनवॉइस डॉक भी चली जाएगी। थैंक यू।